हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस ऑन इकोनॉमिक्स पर। आई होप कि आपको मेरे पिछले वीडियोस अच्छे लगे होंगे और आपने उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया होगा। पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है उसमें जो कंज्यूमर है वो कौन से पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होने के बाद में जो कंज्यूमर है उसका रेस्पॉन्स क्या होता है और कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसको फुलफिल करने के बाद में जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम होते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स है वो जब उसके प्राइस के इक्वल आ जाएगी तो उस पॉइंट पे जो कंज्यूमर है वो इक्वल होगा। तो पिछला वीडियो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया था अजम्पशंस भी बताई थी मैंने कुछ आपको, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल है और जो कंजप्शन है वो हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर होना चाहिए। जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, कंज्यूमर की जो इनकम है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो वो सारी अजम्पशन हमें आज भी लेकर चलना है। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर भी हम वो पिछली वाली अजम्पशंस को लेकर चलेंगे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। जो कल अजम्पशंस लिखी थी वो मैंने आज वापस नहीं लिखी है अजम्पशंस, ठीक है, क्योंकि वही अजम्पशंस हमें आज के वीडियो में देख के चलनी है। कल हमने किया था पार्ट 1 क्लियर, जिसके अंदर हमने एक कंडीशन, मैंने कल आपको बताया था कि जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिसके 3 केसेस हैं। इन केस ऑफ वन कमोडिटी, जो कि हमने कल पढ़ लिया था, पिछले वीडियो में हमने कवर कर लिया था। इसके बाद था इन केस ऑफ एग्जैक्टली टू कमोडिटीज़ के बीच में, और तीसरा है हमारा इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटीज़। तो मैंने आपको बताया था कि जो 2 और मोर कमोडिटीज़ का जो एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी ट्रिकी है। ठीक है, तो उसे हम यहाँ नहीं समझेंगे। हम जैसा ही 2 कमोडिटीज़ में कंडीशन हो रहा है वैसा ही 3 कमोडिटीज़ या 4 कमोडिटीज़ में भी वही होगा। ठीक है, पर हम 2 कमोडिटीज़ को समझेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने 1 कमोडिटी का कवर किया था, आज हम करने वाले हैं 2 कमोडिटी का कवर। ठीक है, कि 2 कमोडिटीज़ ले रहे हैं हम और दोनों का जो इक्विलिब्रियम, दोनों को साथ में रखकर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कैसे पाएगा कंज्यूमर, कैसे उसको अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। पढ़ रहे हैं हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच की दूसरी थ्योरी है और कार्डिनल अप्रोच इसके बाद में ख़त्म हो जाएगी। फिर हम कल नेक्स्ट वीडियो में शुरू करने वाले हैं ऑर्डिनल अप्रोच, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखिए, इन केस ऑफ 2 कमोडिटी द कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट एट विच द MU marginal utility of money expenditure on both the goods are equal in symbolic। ठीक है, तो जो कंज्यूमर है वो तब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर, मतलब जो पैसा हमने खर्च किया है दोनों गुड्स पे, मान लो एक गुड्स X है और एक गुड Y है। ठीक है, या फिर मैं ये कह दूं कि मान लो एक मैंने बिस्किट का पैकेट खरीदा और एक नमकीन का पैकेट खरीदा। ठीक है, तो बिस्किट और नमकीन दोनों पे जो मैंने पैसा खर्च किया है वो इक्वल होने चाहिए सिंबॉलिक में। ठीक है, इन इक्वेशन उन दोनों का जो प्राइस यूटिलिटी है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है दोनों की, वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, जैसे ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी, जिसके अंदर क्या दे रखा है, MUX अपॉन PX, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ गुड्स X। कोई गुड है X जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी का डिवाइड देंगे हम प्राइस से, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन PY के इक्वल हो जाएगा। मतलब दूसरी जो गुड्स है हमारी Y, मतलब ये हमारा बिस्किट और ये नमकीन, तो बिस्किट जितना मार्जिनल यूटिलिटी है उसका प्राइस से डिवाइड कर देंगे और जितना हमारे नमकीन की मार्जिनल यूटिलिटी मिलती जाएगी उसको प्राइस से डिवाइड कर देंगे। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों इक्वेशंस इक्वल हो जाएंगे वो पहली कंडीशन होगी कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। इसे हम आगे एग्जाम्पल में और क्लियर करने वाले हैं। आप बस इतना ध्यान रखिए कि जो भी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी X की होगी उसका डिवाइड देंगे हम जब प्राइस ऑफ गुड्स X से, तो वो किसके इक्वल आनी चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y अपॉन प्राइस ऑफ Y। ठीक है, जहाँ पे जिस पॉइंट पे ये दोनों पॉइंट्स इक्वल हो जाएंगे वो पहला पॉइंट होगा कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम का। इसके बाद है सेकंड कंडीशन, जो कि इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होने के बाद में सेकंड कंडीशन फुलफिल होगी तो ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा। जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे भी नहीं माना जाएगा। ठीक है,
अब सेकंड कंडीशन क्या है, क्वांटिटी ऑफ एक्स, मतलब क्यू एक्स का मतलब है क्वांटिटी ऑफ एक्स इनटू पी एक्स, मतलब प्राइस ऑफ एक्स, मतलब बिस्किट की कितनी यूनिट्स हमने खरीदी और बिस्किट की प्राइस कितनी थी। मान लो हमने 5 बिस्किट खरीदे और प्राइस थी 5 रुपये एक बिस्किट की, तो 25 हो गई इसकी क्या, मनी वैल्यू, ठीक है, या हमारा एक्सपेंडिचर कह लो, प्लस क्वांटिटी ऑफ वाई इनटू प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू एम। एम का मतलब क्या है, इनकम, और इनकम किसकी होगी, कंज्यूमर की, ठीक है। तो जो पैसा हमने खर्च किया है गुड एक्स पे और गुड वाई पे, दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, हमारी इनकम के। मतलब अगर मेरे पास जेब में 100 रुपये हैं तो मुझे इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाना होगा जिसमें मैं गुड एक्स और गुड वाई दोनों को परचेस कर सकूँ 100 रुपये के अंदर, ठीक है। अब कितनी यूनिट मुझे गुड एक्स की खरीदनी है और कितनी यूनिट मुझे गुड वाई की खरीदनी है, ये मुझ पर डिपेंड करते हैं, मेरी प्रेफरेंस क्या है या मुझे कौन सी चीज़ ज़्यादा सेटिस्फाइड कर रही है, उस तरीके से मैं कॉम्बिनेशन बना के चलूँगी, ठीक है। तो कुल मिला के ये कि 100 रुपये जो है वो मेरे पूरे के पूरे खर्च होने चाहिए, ना 100 रुपये से ज़्यादा खर्च कर सकती हूँ, ज़्यादा तो वैसे भी नहीं खर्च कर सकती, वो तो मेरी औकात से बाहर हो जाएगा, और ना मैं 100 रुपये से कम खर्च कर सकती हूँ, क्योंकि अगर कम खर्च किया तो मेरा सेटिस्फेक्शन अभी भी अटका हुआ रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जब तक पूरे रुपए खर्च ही नहीं किए तब तक मैं कैसे कह सकती हूँ कि मेरे जो पैसे हैं वो पूरे वसूल हो चुके हैं, ठीक है, सही है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू द अबव कंडीशन, इस कंडीशन के मतलब क्या है, द एक्सपेंसेस मेड ऑन गुड एक्स एंड गुड वाई इज इक्वल टू द इनकम ऑफ कंज्यूमर। जो भी एक्सपेंसेस हमने गुड एक्स और गुड वाई पे किया है वो किसके इक्वल होना चाहिए, कंज्यूमर की इनकम के इक्वल होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। पहली कंडीशन क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन पी वाई, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन, जब हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम दूसरी कंडीशन पे आएंगे, और दूसरी कंडीशन में क्या है कि जो भी हमने एक्सपेंसेस गुड एक्स पे किए हैं और जो भी एक्सपेंसेस हमने गुड वाई पे किए हैं वो दोनों किसके इक्वल होने चाहिए, उनकी सम किसके इक्वल होनी चाहिए, हमारी इनकम के। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा आपका एग्जाम्पल जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया, आई होप कि आपको समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने कंज्यूमर की इनकम, जो कि कितने रुपए है, 60 रुपीज़। प्राइस ऑफ गुड एक्स, यहाँ पे गुड एक्स की प्राइस है 10 रुपीज़, ठीक है। और प्राइस ऑफ गुड वाई, यहाँ पे गुड वाई की प्राइस है 5 रुपीज़। ये है कंज्यूमर की इनकम। मान लो मेरी इनकम है 60 रुपये और मैंने बिस्किट खरीदा मान लो 10 रुपीज़ का, ठीक है, और मैंने नमकीन खरीदी मान लो 5 रुपये की, ठीक है। तो मेरी दो गुड्स हो गई, यहाँ पे बिस्किट और यहाँ नमकीन है। अब ये रही मेरी यूनिट्स, कितना कितना यूनिट्स का कंजप्शन कर रही हूँ मैं, वो दिया हुआ है यहाँ पे। जब मैंने पहली यूनिट खरीदी बिस्किट की और नमकीन की, दोनों की, तो मुझे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली पहली यूनिट से बिस्किट से वो थी 100 रुपये के बराबर, और जो दूसरी यूटिलिटी मिली किसकी, नमकीन से, वो मिली मुझे 35 तक, ठीक है। मतलब 10 रुपये खर्च किए और जो मेरी सेटिस्फेक्शन है वो कितनी यूटिल्स तक आ गई, 100 और 35 तक, ठीक है। इसके बाद जब मैंने दूसरी यूनिट खरीदी दोनों की, तो जो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिरेगा। ये हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा है कि मार्जिनल यूटिलिटी कैसे गिरती है। जब हम किसी चीज़ का कंटिन्यूस कंजप्शन करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब हम उस चीज़ से बोर हो जाते हैं या ऊब जाते हैं या हमें वो चीज़ पसंद नहीं आती है, तो धीरे धीरे जो हमारा उस वो जो वस्तु है, वो जो कमोडिटी है, उससे जो लगाव है वो हटने लगता है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट के अंदर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मेरी कितनी हो गई, 90, कम हो गई पहली वाली से। और यहाँ पे मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी हो गई, 30। इसके बाद थर्ड यूनिट मैंने परचेस की बिस्किट की और नमकीन की, तो थर्ड यूनिट के अंदर जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी हो गई, 80। और जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई है वो कितनी हो गई, 25। मतलब ये बिस्किट की है और ये मेरी नमकीन की है। इसी तरीके से जब मैंने 4, 5 और 6 यूनिट परचेस की तो मेरी बिस्किट की जो यूटिलिटी है वो 70, 60 और 50 पे आ गई, मतलब नीचे गिर गई, ठीक है। और जब मैंने नमकीन की खरीदी 4th, 5th और 6th यूनिट, तो मेरी जो यूटिलिटी है वो 20, 15 और 10 पे आ गई, मतलब धीरे धीरे ये भी गिरने लग गई, ठीक है। अब हमें निकालना है हमारी जो कंडीशन है उसके लिए वैल्यू। तो पहली कंडीशन थी हमारी एम यू एक्स अपॉन पी एक्स और एम यू वाई अपॉन पी वाई, ये जिस पॉइंट पे इक्वल होगी वो पॉइंट्स लेने हैं हमें। तो देखो ये निकलती कैसे, ये रही एम यू एक्स और ये रही इसकी प्राइस, ठीक है। जब मैं 100 का 10 से डिवाइड दूंगी तो मेरे आंसर क्या आएगा, 10। उसके बाद जब मैं 90 का 10 से डिवाइड दूंगी तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 9। मतलब इन सभी का किससे डिवाइड देना है, 10 से।
तो 80 का 10 से डिवाइड दूंगी तो आ गया 8, 70 का 10 से डिवाइड दूंगी तो आ गया 7, 60 का डिवाइड दिया तो 6 और 50 में डिवाइड दिया 10 का तो 5। ठीक है, इस तरीके से ये मेरी MUX अपॉन PX आ गई। इसी तरीके से मेरी MUY अपॉन PY आएगी। मैं 5 से डिवाइड दूंगी इन सभी को, तो मैंने 5 का 35 में डिवाइड दिया तो 7 टाइम, 30 में डिवाइड दिया तो 6 टाइम, 25 से डिवाइड दिया 5 का तो 5 टाइम, 20 से डिवाइड दिया तो 4 टाइम, 15 से डिवाइड दिया तो 3 टाइम और 10 से डिवाइड दिया तो 2 टाइम। ये वैल्यूज़ हमारी आ गई। अब कंडीशन क्या थी कि जहाँ पे ये दोनों पॉइंट इक्वल हो वो वाले पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है, वो यूनिट्स लेनी है। तो देखो MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY कौन से कहाँ इक्वल है? 3 केसेस में इक्वल है, यूनिट 4, यूनिट 5 और यूनिट 6। जब मैं 4 यूनिट खरीदती हूँ, जब मैं 5 यूनिट खरीदती हूँ और जब मैं 6 यूनिट खरीदती हूँ तो ये मेरी इक्वल आ जाती है। ये देखो यहाँ पे इसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन PX इक्वल है 7 और यहाँ पे भी ये 7 है। तो ये पहला कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये भी पहली कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, और ये भी पहली कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ये 5 है और ये 5 है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं X की 4 यूनिट खरीदूँ और Y की कितनी यूनिट खरीदूँ? 1 यूनिट। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगर मैं X की 5 यूनिट खरीदूँ और Y की कितनी खरीदूँगी? 2 यूनिट। ठीक है, और यहाँ क्या बोल रहा है? अगर मैं X की 6 यूनिट खरीदूँ और Y की कितनी खरीदनी है मुझे? 3 यूनिट। ये ऐसे पैर बन रहे हैं। ये जो 1 है वो किससे पैर अप हो रहा है? 4 से। ये जो 2 है ये किससे पैर अप हो रहा है? 5 से। और ये जो 3 है ये किससे पैर अप हो रहा है? 6 से। X की इतनी यूनिट और Y की इतनी यूनिट। अब देखो पहली कंडीशन तो हमारी इन 3 केसेस में फुलफिल हो रही है, 3 पैर बन रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है दूसरी कंडीशन की। मैंने आपको बताया था कि जब तक हमारी दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तब तक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं आएगा। तो देखो फर्स्ट कंडीशन MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज फॉलोड इन द 3 केसेस। 3 केसेस के अंदर हमारी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है। पहला 4 यूनिट्स ऑफ X एंड 1 यूनिट ऑफ Y। ये देखो ये रहा 4 यूनिट ऑफ X और 1 यूनिट ऑफ Y, क्योंकि 7 यहाँ पे है Y का, ये रहा, और X का 7 यहाँ है तो ये कौन सी यूनिट पे? 4 यूनिट पे। ठीक है, इसी तरीके से 5 यूनिट ऑफ X एंड 2 यूनिट ऑफ Y, और लास्ट है हमारा 6 यूनिट ऑफ X एंड 3 यूनिट ऑफ Y। ये 3 केसेस हमारे सामने आ गए। अब बात आती है सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि जो X पे एक्सपेंडिचर कर रहे हो और जो Y पे एक्सपेंडिचर कर रहे हो दोनों की सम किसके इक्वल होनी चाहिए? इनकम की। तो इनकम मुझे पता है कितने रुपए है मेरी? 60 रुपीज़। ठीक है, और मुझे प्राइस भी पता है कि X की प्राइस 10 रुपीज़ है और Y की प्राइस कितनी है? 5 रुपीज़। यहाँ पे ऊपर लिखा है इनकम है मेरी 60 रुपीज़, X की प्राइस है मेरी 10 रुपीज़ और Y की प्राइस है मेरी 5 रुपीज़। तो देखिए यहाँ पे ये रहा 4 यूनिट्स ऑफ X एंड 1 यूनिट ऑफ Y। तो इससे इक्वेशन कैसे बनेगा हमारा? 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 10 से। ठीक है, 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 10 से, ये 0 नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 10 से क्योंकि 4 यूनिट X की है, और 1 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 5 से क्योंकि 1 यूनिट है Y की और ये उसकी प्राइस है। इक्वल 60 के इक्वल आना चाहिए। यही बताया था मैंने आपको सेकेंड कंडीशन में क्या, कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो किसके इक्वल होना चाहिए? हमारी इनकम के। तो ये देखो 4 10 से 40 प्लस 1 5 से 5, तो 40 प्लस 5 45 होता है। ये हमारी इनकम के इक्वल नहीं है। हमारे पास अभी भी 15 रुपीज़ बच रहे हैं, मतलब अभी भी हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि 15 रुपये ज़्यादा है हमारे पास। 15 रुपये ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि जो कंज्यूमर है वो और यूनिट्स को परचेज कर सकता है और अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको इक्वल ला सकता है इनकम के, और अपनी जो सेटिस्फेक्शन है उसको बढ़ा सकता है। अभी भी उसकी जो पॉकेट मनी है या उसकी जो परचेजिंग पावर है वो बची है। ठीक है, और जब तक उसकी परचेजिंग पावर पूरी की पूरी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वो और अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए परचेज करता रहेगा। ठीक है, जबकि हम ये पॉइंट ढूंढ रहे हैं जहाँ पे उसका जो परचेजिंग पावर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और उस लेवल पे उसका जो सेटिस्फेक्शन पॉइंट है या इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो मिले। ठीक है, तो ये वो पॉइंट हो गया जहाँ पे कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि अभी भी वो यूनिट खरीद सकता है और अपने सेटिस्फेक्शन को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है इस केस में, लेकिन दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं कहलाएगा। अब बात करते हैं बाकी के 2 केसेस की। तो देखो इसके बाद हमने ये देखा था कि 5 यूनिट्स X की लेंगे और 2 यूनिट्स Y की लेंगे। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। ठीक है, 10
x की प्राइस है और 5 y की प्राइस है, ठीक है। तो 5 इंटू 10, 5 10 से 50 प्लस 2 इंटू 5, 2 5 से 10, 50 और 10 दोनों को ऐड करूँगी तो क्या आएगा मेरा 60। ये पॉइंट है जहाँ पे क्या है, उसने जितना खर्च किया और उसकी जितनी इनकम थी दोनों क्या हो गई इक्वल, मतलब कोई सेविंग वाला केस नहीं रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जो कंज्यूमर है वो कोई भी सेविंग नहीं कर रहा है, वो अपना जितना पैसा उसकी जेब में है उतना पैसा वो खर्च कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन गेन करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही है। फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो ही रही थी, इसके अलावा ये जो सेकंड कंडीशन है जहाँ पे एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों इक्वल होनी चाहिए, वो कंडीशन भी यहाँ पे फुलफिल हो चुकी है, ठीक है। तो देखो कंज्यूमर इज़ फुल्ली सेटिस्फाइड एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे जो कंज्यूमर है वो फुल्ली सेटिस्फाइड होगा, मतलब वो 5 यूनिट अगर बिस्किट की खरीदे और 2 यूनिट नमकीन की खरीदे तो उसका जो पैसा है वो पूरा का पूरा वसूल हो रहा है, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे आके जो कंज्यूमर है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है। इसके बाद बात करते हैं हम तीसरे केस की। तो तीसरे केस में मैंने 6 यूनिट एक्स की ली थी और 3 यूनिट हमारे पास आई थी वाई की, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो 6 इंटू 10, 6 10 से 60 हो गया और 3 इंटू 5, 3 5 से 15 हो गया। तो 60 और 15 को ऐड करेंगे तो 75 आएगा। जेब में रुपए तो 60 ही है, जब जेब में 60 रुपीज़ है तो 75 का खर्चा तो कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि ये तो हमारी औकात से बाहर हो गया। और जो चीज़ हमारी औकात से बाहर हो जाए उससे तो कंज्यूमर वैसे ही सेटिस्फाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर के पास पैसा ही नहीं है अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए। कंज्यूमर तब सेटिस्फाइड होगा ना जब उसके पास जेब में पैसा होगा। अब वही वाली बात आ गई कि जेब में 100 रुपये हैं और डिमांड है ऑडी की, तो वो तो खरीद नहीं सकते हम क्योंकि हमारी औकात में ही नहीं है वो। तो ये वो पॉइंट आ गया जहाँ पे कंज्यूमर अपनी औकात से बाहर चला जाता है, ठीक है। कंज्यूमर के पास जेब में 60 रुपीज़ है और डिमांड आ रही है 75 रुपीज़ की, खर्चा कर रहा है वो 75 का, तो ऐसा पॉसिबल होगा नहीं। तो ये वाली कंडीशन तो वैसे भी फुलफिल नहीं हो रही है। तो कुल मिला के जो 3 केसेस हमारे सामने आए थे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड केसेस, तो फर्स्ट केस के अंदर जो कंज्यूमर है उसका बजट बच रहा था, 15 रुपीज़ उसके पास बच रहे थे, इसीलिए वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर अभी भी थी उसके पास में। सेकंड केस के अंदर कंज्यूमर फुल्ली सेटिस्फाइड है क्योंकि सेकंड केस के अंदर कंज्यूमर फर्स्ट कंडीशन को भी पूरा कर पा रहा है और सेकंड कंडीशन को भी पूरा कर पा रहा है। और जहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कंडीशन फुलफिल होगी वहाँ पे कंज्यूमर क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर होगा। एक ऐसे पॉइंट पे होगा जहाँ से ना तो कंज्यूमर आगे बढ़ना चाहता है और ना ही कंज्यूमर पीछे हटना चाहता है। और जो थर्ड कंडीशन है वो, उसमें फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि दोनों की जो वैल्यू है MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY वो तो इक्वल है, लेकिन जो कंज्यूमर का बजट है वो आउट ऑफ मतलब जो कंज्यूमर की इनकम है, कंज्यूमर का जो एक्सपेंडिचर है वो आउट ऑफ बजट है, ठीक है। क्योंकि कंज्यूमर के पास बजट है 60 रुपीज़ का और खर्चा है 75 का, तो वो कर ही नहीं सकता, वो उसके औकात से बाहर हो जाता है, ठीक है। Hence situation second fulfill both the conditions first and second, so this is the equilibrium point of consumer। इसलिए ये जो सेकंड कंडीशन है, जो सेकंड केस है जो हमने पढ़ा, ये क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो और आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल के बारे में बताइएगा ताकि उन्हें भी मेरे वीडियोस का फ़ायदा हो सके। तो चलिए आज के लिए लेते हैं अलविदा। कल हम पढ़ने वाले हैं एनालिसिस, इंडिफरेंस एनालिसिस के बारे में, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व में कौन सी अजम्पशंस होती हैं, कौन सी कंडीशंस होती है, कहाँ यूज़ किया जाता है, इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी किसने दी थी, ये सारी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं हम कल के वीडियो में, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। लेते हैं आज के लिए अलविदा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय कीजिए।